आज हम देखेंगे मध्यकाल। मध्यकाल के अंतर्गत उत्तर मध्यकाल आता है। उत्तर मध्यकाल को ही भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत देखेंगे निगुण और सगुण, दो जो है काव्य धारा थी, मतलब जो दो धारा थी। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सगुण। सगुण में भी दो काव्य था, दो धारा थी। एक रामाश्रयी शाखा थी, मतलब दो शाखा थी, एक रामाश्रय कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रय के अंतर्गत हम देखेंगे, इसकी एक ट्रिक है। रामाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनको याद करने की जो ट्रिक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। ट्रिक को है, रघु के प्राण से माधव ईश्वर के नाम है, राम है, राम के हृदय में तुलसी है। तो रघु से रघुदास, के से केशवदास, प्राण से प्राणचंद्र, ध्रुव प्रा से प्राण, सा से सेनापति, माँ से माधवदास, ई से ईश्वरदास, के छोड़ दो वो रहेगा, नाम से नाभादास, राम से रामानंद, हृदय में तुलसी, हृदय से हृदय राम, तुलसी से तुलसीदास। आगे देखते हैं इधर कृष्णा भक्ति या कृष्णाश्रयी शाखा। इसके अंतर्गत अष्टछाप कवि को देखा जाता है मुख्य रूप से। तो अष्टछाप कवि हैं, इसका जो है स्थापना 1955 के आसपास दिखाता है। इसकी जो ट्रिक है, चतुर नंद गोविंद छत पर से कृष्ण कुंभ गए। चतुर नंद गोविंद छत पर से कृष्ण कुंभ गए। चतुर से चतुर्भुजदास, नंद से नंददास, गोविंद से गोविंद स्वामी, छत से छित स्वामी, पर से परमानंद दास, से सूरदास, कृष्ण से कृष्णदास, कुंभ से कुंभनदास। इस तरीके से देख सकते हैं। फिर से देख रहे हैं, अष्टछाप कवियों को याद करने की जो ट्रिक है इस तरीके से, चतुर नंद गोविंद छत पर से कृष्ण कुंभ गए। चतुर से चतुर्भुजदास, नंद से नंददास, गोविंद से गोविंद स्वामी, छत से छित स्वामी, पर से परमानंद, से सूरदास, कृष्ण से कृष्णदास, कुंभ से कुंभनदास। भक्तिकाल के अंतर्गत ही आता है। मतलब मध्यकाल के अंतर्गत उत्तरकाल है, उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत भक्तिकाल है। भक्तिकाल में दो काव्य हैं, सगुण और निर्गुण काव्य। हम देख चुके हैं अब तक। सगुण काव्य में कृष्णाश्रयी शाखा है, रामाश्रयी शाखा है। अब देखते हैं निर्गुण काव्य। निर्गुण काव्य में ज्ञानाश्रयी शाखा है, प्रेमाश्रयी शाखा है। संत काव्य, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत कवि या संत काव्य कहते हैं। कवियों को, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं उनको संत कवि कहते हैं और उनके काव्यों को संत काव्य कहते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य और सूफी कवि और इनके जो रचनाएं या काव्य होते हैं उनको सूफी काव्य कहा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो क्रमवार है इनका। तो क्रमवार देखते हैं, रैदास हैं, कबीरदास हैं, जम्भनाथ हैं, हरिदास निरंजनी है, गुरु नानक हैं, सिंगा हैं, लालदास हैं, दादू दयाल हैं, बाबा लाल हैं, सुंदरदास हैं। तो मलूक दास पे कभी कभी वो रहता है, डाउट रहता है, क्योंकि ये बाद में कृष्ण भक्ति की तरफ जो है अपना रुझान दिखा रहे थे। तो इससे जो है कहीं कहीं इनको माना जाता है कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, और यहाँ दिखाया जा रहा है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि। तो सूफी काव्य या प्रेम काव्य, प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्य। जिसमें सबसे पहला नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा है शेख कुतुबन, तीसरे हैं मंझन, चौथे हैं उस्मान, पाँचवें हैं शेख नबी, छठवें हैं मुल्ला दाऊद, सातवें हैं शेख रहीम, आठवें हैं मधुकर कशीम शाह, नौवें हैं नूर मोहम्मद, 10वें हैं कवि जान, 11वें नंबर पे हैं असाइद, 12वें पे हैं गणपति आलम, 13वें पे हैं नरपति व्यास, 14वें पे हैं दामोदर, 15वें पे हैं ईश्वरदास, 16वें पे हैं मृगेंद्र, 17वें पर है नासिर, मतलब 17। इस तरीके से भक्तिकाल के जो है निर्गुण और सगुण काव्य के अंतर्गत रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा के सभी कवियों प्रमुख कवियों को देख चुके हैं।